अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, आज से इस चैनल के ऊपर हम एजेंटों की सारे सीक्रेट शेयर करेंगे, सारी बातें खुलकर करेंगे। यानी एक बंदे ने आज़ाद नकल फ़ला करवाना है, उसका कितना ख़र्चा आ रहा है, ये आपको ख़ुद को पता होना चाहिए। कौन कौन सी फ़ीसेज़ हैं, उसने कहाँ पे करनी है, कैसे पे करनी है, कितनी फ़ीसेज़ होती हैं, ये सारी कैलकुलेशन आपको ख़ुद को आनी चाहिए। सऊदी में कंपनीज़ के अंदर जो लोग काम कर रहे हैं वो इतने खुशहाल नहीं हैं। मजबूरन लोग आज़ाद नकल फ़ला करवाते हैं, आज़ाद वीज़ा लेते हैं, आज़ाद जाके काम करते हैं, ज़्यादा पैसे कमा लेते हैं और ज़्यादा वो कंफर्टेबल रहते हैं, ज़्यादा वो आसानी से आज़ाद रहते हैं, अपनी मर्ज़ी से काम करते हैं और कोई ज़्यादा प्रेशर नहीं होता। जैसे कंपनियां हरूब लगा देती हैं, बंदे का फाइनल एग्ज़िट नहीं लगाती, छुट्टी नहीं लगाती, बहुत सारी प्रॉब्लम है जो कि सऊदी के अंदर रहकर एक बंदे को फेस करना पड़ते हैं। इसलिए मजबूरन इन परेशानियों से बचने के लिए, इंटेंशन से बचने के लिए वो आज़ाद वीज़ा लेता है, ये आज़ाद नकल फ़ला करवाता है। इस वीडियो में आज़ाद नकल फ़ला करवाने के लिए आपको कौन सी फ़ीसेस पे करनी पड़ती हैं, इसका क्या तरीक़ेकार होता है, ये इस वीडियो में हम डिस्कस करेंगे। सबसे पहले मैं आपको बता दूं कि जो ट्रांसफ़र फ़ीस होती है आपकी, वो होती है 2000 रियाल। यानी पहली दफ़ा आप नकल फ़ला करवा रहे हैं तो ट्रांसफ़र की फ़ीस, नकल फ़ले की फ़ीस आपने ख़ुद पे करनी है। पहली दफ़ा ट्रांसफ़र आप ले रहे हैं, नकल फ़ला कर रहे हैं तो 2000 रियाल होगी। दूसरी दफ़ा आप नकल फ़ला कर रहे हैं तो 4000 रियाल, तीसरी दफ़ा 6000 रियाल। इसके बाद इकामा की फ़ीस होती है। यानी पहला आपका इकामा, 1 साल का अगर आपका इकामा बनना है तो ये 650 रियाल इसकी फ़ीस होगी, 1 साल के इकामे की फ़ीस। इसमें अगर आपका 2 साल का इकामा एक्सपायर है तो 2 साल के इकामे की फ़ीस आप पे करेंगे। 650 जमा 650 ये 1300 रियाल बन गए। अगर आपका 3 साल का इकामा एक्सपायर है तो 3 साल के इकामा की फ़ीस आपने पे करनी। चौथा साल, जिस साल का आपने इकामा रिन्यू करना है, उसकी फ़ीस पे करनी है। और इसमें फ़र्ज़ करें अगर आपका 2.5 साल से इकामा एक्सपायर है तो आप 3 साल के इकामा रिन्यू करने की फ़ीस पे करेंगे। इसमें आपका 3 साल का इकामा बनेगा लेकिन 2.5 साल गुजर गए हैं तो बाकी 6 माह आपके पास आपका इकामा बाकी होगा। आपने एक दफ़ा वो फ़ीस पे कर दी है, 6 माह उसमें से गुजर गए हैं तो वो आपके ये नहीं होगा कि 2.5 साल गुजर गए हैं तो दोबारा से आप नए साल का इकामा बना रहे हैं तो वो 3.5 साल का चला जाएगा। वो 2.5 साल में 6 माह मज़ीद ऐड करेंगे, वो 3 साल का मुकम्मल हो जाएगा। उसमें आप मकतब अमल की जो फ़ीस पे कर रहे हैं और जो सऊदी आपसे कफ़ालत ले रहा है वो आपसे उसी साल की कफ़ालत ले लेगा। यानी 6 माह बाकी हैं, वो आपसे साल की पूरी आपसे कफ़ालत ले लेगा। सऊदी के अंदर ये सिस्टम चल रहा है। 5500 रियाल आपकी कफ़ालत है या 5000 जो अच्छे कफ़ील है सऊदी, जो तंग नहीं करते, अच्छे नहीं मैं कह सकता, लेकिन जो तंग नहीं करते, जिनको पैसे मिल जाते हैं 5500 रियाल मिल जाए, वो तंग नहीं करते, तो ये कफ़ालत की फ़ीसें चल रही हैं, ये आप उसको पे करेंगे। और इसमें फ़र्ज़ करें कि एक दफ़ा उसने आपका वर्क परमिट निकाल दिया है तो उस वर्क परमिट का वो आपसे वो कफ़ालत लेगा। चाहे उसमें 1 दिन के बाद आप ट्रांसफ़र ले लें, वो आपसे पूरी कफ़ालत लेगा। तो ये तरीका चल रहा है। उसके अलावा जो तामीन होती है, इंश्योरेंस आपने करवानी होती है, तो इंश्योरेंस की जो इसके ऊपर ख़र्चा आ जाता है वो डिफरेंट है। 30 साल से जो नीचे लोग हैं उनका 250 रियाल में तकरीबन उनकी इंश्योरेंस हो जाती है, तामीन हो जाती है। जो 30 से 40 के दरमियान है उनका 350 रियाल उनकी तामीन का ख़र्चा आ जाता है। और जो 40 से 50 के दरमियान है, 600 से 700 के दरमियान उनका ख़र्चा आ जाता है। 50 से ऊपर जो होते हैं उनका 1200 से 1300 के दरमियान उनकी तामीन के ऊपर उनका ख़र्चा आ जाता है। ये एज की बात कर रहा हूँ। और इसके अलावा इकामा एक्सपायरी की फ़ीस आपने पे करनी होती है। पहली दफ़ा अगर आपका इकामा एक्सपायर हुआ है तो उसकी 500 रियाल आपने फ़ीस पे करनी है। दूसरी दफ़ा इकामा एक्सपायर हुआ है तो उसका 1000 रियाल आपने ग्रामा पे करना है, जो आपके ऊपर जुर्माना होता है। मकतबे माल 100 रियाल, ज़्यादातर लोग फ़र्दी शिरका में या फ़र्दी मुसस्सा में नकल फ़ला करवाते हैं तो 100 रियाल मकतबे माल होता है। ये 3 साल से आपका इकामा एक्सपायर है तो 3 साल का 300 रियाल आपका मकतबे माल निकलेगा, वो आपने पे करना है। तो ये सारी वो चीज़ें होती हैं जो आपने पे करना होती है। ये इसके अलावा और कोई फ़ीस नहीं होती आज़ाद अगर आप नकल फ़ला करना चाह रहे हैं। और इसमें अगर आप हमारे पास ट्रांसफ़र लेना चाह रहे हैं तो ये फ़ीसेस आप पे करेंगे। और हमारे पास हरूब वालों के लिए नकल फ़ले का ऑप्शन नहीं है कि उनका हमारे पास हम नकल फ़ला नहीं कर सकते। आटो हरूब या जिनका पुराना हरूब है, जो मतलूब है, या जो डोमेस्टिक वर्कर्स हैं, हमारे पास कमर्शियल वर्कर्स अगर रब्ता फ़ला करना चाह रहे हैं तो वो रब्ता कर सकते हैं। हमारा व्हाट्सअप का नंबर आपकी स्क्रीन के ऊपर आ रहा है। मज़ीद इससे मुताल्लिक़ कोई सवाल हो तो वो कमेंट की सूरत में आप पूछ सकते हैं। अपना ख्याल रखिएगा। इंशाल्लाह मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक अल्लाह हाफ़िज़।